गुरुजी राधे राधे। हाँ। मैं पठानकोट से आई हूँ। गुरुजी मेरी 2 बेटियाँ हैं। पिछले साल मैंने आपकी गुरुदीक्षा ली थी, अब मेरा बेटा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलाऊं आपसे, ताकि वो भी आपके जैसा ही बने बड़ा होके। जल्दी प्रश्न करना, जल्दी करना। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पापा यहाँ पे आए हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत मार पीट भी करते हैं। कहाँ पिताजी आपके? वो आए हैं, उधर बैठे हुए जाओ हैं। बात कराओ तुरंत, फास्ट। कहाँ इनके पिताजी? खड़े हो जाएं। गुरुजी वो मेरी मम्मी से अभी भी लड़ रहे हैं, बात करना नहीं चाहते आपसे। बात कराओ थोड़ी सी। भैया क्या नाम है इनके पिताजी का? थोड़ी बात कर लो भैया, कर लो कर लो। भैया थोड़ी सी बात कर लो, हमसे बात करो। खड़े हो जाइए। हाँ खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दो, खड़े हो जाओ। कोई मारेंगे थोड़ी हम आपको के डांटेंगे। क्या नाम है आपका? दिलीप। विवेक। दिलीप सिंह यादव। दिलीप। कहाँ से हो भैया? सबलगढ़ जिला मुरैना। मुरैना। तो आप करते क्या हो? खेती बानी करते हैं। खेती? कितनी खेती है? आते 2-4 बीघे। 4 बीघा। शराब तो नहीं पीते आप? पीते हैं। पीते हो। तो आपकी ये बेटी कितने साल की है? ये हो गई 15-16 साल की। तो बेटा भी है? नहीं है, केवल एक बेटी है। 4 बेटियां हैं। तो आप 4 बेटियों के पिता हो। ईश्वर ने आपको बेटियां दी हैं। बेटा होता है भाग्य से, पर बेटियां होती हैं सौभाग्य से। 100 मतलब 100। 100 मीन्स 100। एक भाग्य से बेटा, और 100 मतलब 100 भाग्य से बेटी। तो आपको 4 बेटियां हैं, कहीं सी गम मैं तो आप शराब नहीं पीते कि बेटा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो टेंशन नहीं देते हैं। कभी कहाँ में बात प्याज से नहीं कहेंगी, लट तो जाएंगी, गोबर नहीं पिया हो तो ही पिया हो जाएगा। ऐसा कौन? कर लिए। कौन? जी लड़ी जी नहीं एक बोलते सब। क्या बेटी क्या कहती है? लोग यहाँ से घर से निकल जाओ, मारूंगे को जी चाहते हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप शराब पी के आओगे, सबको परेशान करोगे, तो सब तो यही कहेंगे ना कि जाओ। अरे आवाज उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो करते ही आवाज निकाल जाऊँ, घर से पी को जाओ चुपचाप। अच्छा ये बताओ, आप शराब पीते हो तो शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। स्वास्थ्य के लिए सही है? नहीं गलत है सब। शराब पीने का कोई एक फायदा बता दो, तो फिर हम भी पीने लग जाएंगे। नहीं हम भी पिया शराब? नहीं गुरु नहीं। तो अच्छा एक काम करो, अपनी बेटी को भी पिलाया करो शराब। शराब तो काफी। क्यों? बेटी को शराब पिलाओगे? नहीं। क्यों नहीं पिलाओगे? अब हमें भी जिग्गे शराब पी आपकी बेटी को शराब क्यों नहीं पिलाओगे ये बताओ? क्या बताएं? क्योंकि शराब गलत है ना? हाँ गलत है। तो जब शराब गलत है आपकी बेटी के लिए, तो आपके लिए सही कैसे होगी? हमारी जिंदगी खराब होगी जब शराब के चक्कर में बहुत नीचे। अभी जिंदगी खराब नहीं हुई। अभी कितने साल के हो? 40 साल के। तो अभी खराब नहीं हुई, अभी तो हो, स्वस्थ हो, जिंदा हो। अभी भी अक्ल आएगी, आपको छोड़ दोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 2-3 बार तो मेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल खाने में डाला ये लोग सब घर वाले ले जाके। तो आप पागल हो गए थे? हाँ 2 बार। तो शराब ने देखो आपको पागल कर दिया। शराब ने आपका देखो सब कुछ बिगाड़ दिया। जो पैसा शराब में खर्च करते हो, उसी से अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, अपना नाम कमाओ। उससे ठीक होगा कि शराब पी के पागल हो जाना सही है? तो इन्होंने समझा, जिन्हें प्यार से बोलकर आज तक ना 4 लड़की है ना लड़की सही बोले को, ना घर वाली। आज जूता धरी ना यहाँ से निकल, कल रोड पर डला रहा तो उन्हें चदरा भी नहीं दिया, सोने को चदरा भी ले जा। अपनी सफाई तो बता दी है, 4 जगह बैठ नहीं तो आपको भी तो अच्छे से रहना चाहिए ना। कोई पत्नी क्यों निकालेगी अपने पति को? कोई बेटी क्यों डांटेगी अपने बाप को? बेटियां तब बोलती हैं जब बाप गलत होता है। तो आप गलत शराब कितने की पी जाते हो रोज? 500 चले आए, 400 चले आए, तुमको तो 1000 चले आए, तुमको हो नहीं तो कुछ नहीं पिया। तो 1000 रुपए की शराब यदि रोज पियोगे तो बच्चियों का कैसे भविष्य बनाओगे? कैसे पढ़ाओगे लिखाओगे? चलो अब नहीं पियेंगे। सही, पहले पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। गुरुजी पक्का वादा नहीं पियेंगे, पर जिन समझ आ रहा अच्छी तरह ही नहीं समझ आ रहा। नहीं, पहले मैं उनसे बात करूं, अभी आपके बाद उन पे आऊंगा। पहले मुझे पक्का वादा करो, मैं कैसे मानूं कि आप शराब नहीं पियेंगे?
गुरुजी अगर जी मैं नहीं पिया कहूँ कान पकड़ लीजिए बस। सही पक्का पक्का वादा कर दिया मैंने, इनको अच्छी तरह समझा देना। सुनो सुनो सुनो, पहले और लो माइक। मैं विश्वास कर लूं आप पर? हाँ कर लो गुरुजी। तोड़ोगे तो नहीं? तो सब लोग फिर ताली बजा दो इनके लिए। अब नहीं पीना। कोई कितना भी कहे, शराब की कितनी भी तलब लगे, कितनी भी इच्छा हो, तो आप चुपचाप कथा सुनना। 10 दिन 20 दिन बाद अपने आप इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और शराब नहीं पीना। और नहीं पिएगा मैं महीना 2 महीने पीछे फिर आ जाऊँ घूमे यहीं। हाँ रोज आया, मतलब आते रहा करो। शराब और शराब आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपको उससे जीत करके दिखाना है। दिखाओगे? दिखाऊंगा गुरुजी। अब पत्नी से बात कराओ। खड़े रहो यहीं। हाँ गुरुजी अरे राधे ऐसे- राधे। ऐसे डांटती हो? खड़े रहो। महाराज जी राधे राधे। तो ऐसा काहे डांटती हो? राधे राधे। महाराज जी इन्हें बड़ी मुश्किल, यहाँ इनके कांटे हैं। ये कह रहे हैं मेरे 2 दिन जेल से कटे हैं, मुझे किराया दे दे मैं घर जाऊं। अब हम बेटियों को लेके आए, इनको लेके आए, अभी इनको 20 दिन हुए पागल खाने से आए। ये महाराज जी किसी से कर्जा कर लेते या चोरी करके पीते हैं तो हम लोग डांटते हैं। अब महाराज जी मुझ पे कितना वजन है, घर का करती हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, फिर रात दिन करती हूँ। अच्छा तो ये आपसे पैसा मांग मांग के पीते हैं? नहीं दे तो रास्ते में मारते हैं, घर पे मारते हैं, तो वैसे हम इनसे बहुत परेशान भी हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं पिएंगे। अब देखो तुम अपनी पत्नी को मारते हो। बहुत महाराज जी बाल तक उखाड़ लिए इनने। क्या मेरी जिंदगी बच्चों के खाते जी रही हूँ, 4 बेटियों को पढ़ाना है, बच्चियां पढ़ रही तो कहते हैं पढ़ाना जरूरी है क्या? अपने जितनी ओढ़ने को महाराज जी मैं एक टाइम खाऊंगी, लेकिन मुझे बच्चियों का IAS IPS पढ़ाना है। हाँ बनाना चाहिए, क्योंकि जो मैं न सहा है, मेरी बेटियां न सहे। समाज में आप देख रहे हो कितना माहौल बिगड़ रहा है इस दारू से। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ मैंने जो जुल्म सहे, जो मेरी बच्चियां न सहे। मेरी बेटी बड़ी वाली 11वीं देखिए में। शराब ने कितने घर बिगाड़े हैं, फिर भी पिक्चर बनाने वाले कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो। आज तक उन्होंने एक पिक्चर बना के नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। दूध चढ़ाते हो इसकी पिक्चर बना दी, शराब क्यों पीते हो इस पर कोई फिल्म नहीं बनाई आज तक। महाराज जी ये बेटी बड़ी वाली मेरी 11वीं में और 3 बेटियां हैं, एक 6 में। कृष्णा खड़ी है मेरी हम लोग रोते हैं, रात को खाना भी नहीं खाते। अभी करवा चौथ पे हमने व्रत रखा, इनने मेरे बाल उखाड़े, बेटी को गला दबा के पीटा, सबको पीटा, और एक बाबा की पिटाई की इनने। खुद ही तो लेके आए, खाना खिलाए, और संत को मारना क्या सही है? आप बता, अच्छा ना बने तो उससे मत बोलो। किसी को सताना अच्छी बात नहीं, हमें नहीं यही समझाते। दुआएं मिलेंगी, बददुआएं मिलेंगी। चलो भाई एक बार और बात कर लो मेरे से। महाराज जी आप कहते अरे हो यहाँ लेके सुनो। आना, तो हम लेके आए इनके। अरे यहाँ इसीलिए- पकड़ो उसको, भैया को बात कराओ। सुनो भैया, ओ भैया बात करो हमसे। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुरु महाराज झूठ बोले नहीं कहा, सर झूठ। अच्छा चलो झूठ बोल रही जी मैंने कहा एक बार कुछ गलती रोती है, पोपरा शक्ति जी नहीं खा रही, मदद आ रही है, भूख आती है। सुनो सुनो। रोका दिखा दिया। अच्छा ये बताओ स्त्रियों को मारना सही है? मैं विष्णु भगवान की कसम कहा कहता हूँ, आज से 10 साल पहले मारी, 5-6 साल तो हाथ भी नहीं लगाया, सब पोपट लीला पोपट कसम। हनुमान 5 साल पहले मारे थे, अब नहीं मारते? नहीं, मैं हनुमान जी कसम कर रहा हूँ। बोलो चलो अब नहीं मारना, नहीं मारना, आगे भी मत मारना। नहीं। देखो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं। और परिवार आपका है, बनाओ तो आपका बनेगा, बिगाड़ो तो आपका बिगड़ेगा। अच्छा ये बताओ, बनाओगे तो आपका बनेगा कि नहीं? बनेगा, सही बात। और बिगड़ेगा तो किसका बिगड़ेगा? हमारा बिगड़ेगा। इसलिए जय टेंशन में बहुत ज्यादा पी जाए तो लोग पी के घर से निकाल, इन्हें कहाँ तक खाना भी नहीं देती। बोलो नहीं पी गए तो निकल यहाँ से घर से। अब आपको सुनो, 8 दिन अब आपको गरम गरम रोटी मिलेंगी ताजी ताजी। कबू न मिलता जी, इन्हें कबा सका दूसरे ने तेल लगाएंगे, मैया बेटी जी धंधा है। क्यों गरम गरम रोटी क्यों नहीं देती हो इनको? महाराज जी खाना बनाते जैसा हम खाएंगे वैसा ही तो खिलाएंगे। जब तुम कमाओगे नहीं, हम झोपड़ी में रहते। अरे बात ठीक है, पर गरम गरम खिला दिया करो आदमी तो को। महाराज जी खिलाते हैं, बनाते हैं दोनों टाइम। कहीं सब्जी अच्छी नहीं फेंक दिया, जैसा बच्चों का अपना होगा वैसा ही तो करेंगे। चलो कोई बात, अब वो ठीक चलेंगे, अब वो सुधर गए हैं, अब वो ठीक चलेंगे। अब ठीक चलोगे ना भैया? अब गलती ना करना दिलीप भैया, ठीक है? अब देखो बढ़िया चलेंगे। गुरुजी बहुत मारते हैं मुझे, तो अभी चांटा भी मारा था उन्होंने। कब? तब हम वहाँ से बांके बिहारी के दर्शन करके आएंगे, तब से।
कोई बात नहीं, अब नहीं मारेंगे। बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, मम्मी पार्लर जाके मम्मी सब कुछ करती है, कुछ भी नहीं करते हमारे लिए। कोई बात नहीं, अब नहीं मारे बेटा, अब नहीं मारना बेटियों को। हाँ? रात को सोने नहीं देते, बहुत दारू पी के आते हैं। अब नहीं पियेंगे, बोल तो दिया उन्होंने, नहीं पियेंगे शराब। अब नहीं करना। हाँ? राधे राधे गुरु बेटा परिवार को रुलाते नहीं है, राधे बेटियों राधे को गुरुजी। खुश रहो। समझ रहे हो दिलीप भैया? अब नहीं बेटा, देखो बेटियां ना रोनी नहीं चाहिए। जिस घर में बेटियां हंसती हैं उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। बात कराओ 1 मिनट, दिलीप भैया कुछ कह रहे हैं। ओ पाठक, ओ पंचायती, बात कराओ दिलीप भैया से। मैं हनुमान जी कसम खा के कहता हूँ, अब नहीं कहा, मेरे को आप पे विश्वास है। मुझे भरोसा, मैं पेट का साहब ये झूठ बोल रही नहीं, मैया बेटी झूठ। मैं आज भी हनुमान जी कसम खा के कहता हूँ। बोलो तो आज नहीं मारा बेटी को एक थप्पड़? परसों मारे लौट गए थे नौकरी, चल यहाँ से उतर, तू दारू पी रहा है। वो चलो अब नहीं मारना। सिक्योरिटी वाले ने निकाल दिया, मैं चदरा मांगा। सुनो, अच्छा ये बताओ, आपकी पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा चाहती है? भला चाहती है, पर जो कौन सी भलाई के मुंह में चप्पल दे रही, जूता सरी की दे। बोलो कौन की पत्नी जूता देगी? का अरे भगवान, जब तुम दिन भर अत्याचार करोगे तो पिटोगे नहीं? सही हमें पिटे हुआ है, अन्ना खाए हुआ है। पति को भी तो पति टाइप का रहना चाहिए, ऐसे बनोगे तो पिटोगे। लेकिन अब नहीं करना, नहीं। ठीक है? हम महाराज जी गांजा पी के आते हैं। ये गांजा कितना नुकसान करता है, 4 बार पागल हो गए ये। पापा मेरे मायके से गाड़ी में बांध बांध के डाल के मेंटल गोवा जयपुर का चलो अब नहीं पियेंगे ये तो पागल ही नहीं होंगे। पर महाराज जी इन्हें सोचना चाहिए पैसा कैसे कमाया जाता है। सही है, हैं? 4 बच्चियों का इसी महंगाई में कैसे गुजारा चलता है। सही कह रहे हैं। चलो अब वो समझ गए हैं, अब नहीं करेंगे, ठीक जी है? महाराज जी, राधे और राधे। भैया कथा, दिलीप भैया कथा सुनते रहा करो रोज। हाँ, वृंदावन आते रहा करो, रोज भागवत सुना करो। सुनोगे? बात कराओ, भागवत सुना करोगे? हाँ गुरु। देखो ये बेटियां आपकी, ये पत्नी आपकी, तो पत्नी ये तो- आपका भला चाहती सुनो, हैं। दूसरों से तो ऐसी बकता ही ना खुद को। हम आएंगे देखो दूर, यहाँ अब से आप हटो, ठीक, निकलो, अब ठीक निकलो, रहेंगे, निकलो निकलो। अब ठीक रहेंगे, ठीक है? चलो अब हो गई बात, अब बिल्कुल ठीक रहेंगे वो। अभी ना फिर लड़ लेना। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी आपकी इसी चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मैं अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत मैं आपको देना चाहती हूँ। वाह, और धन्यवाद। मैंने अभी जल्द ही मैंने भगवान की इसी चरणों में भजन करना प्रारंभ किया है, उनकी सेवा में लगी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो जो मैं सेवा करूँ साल भर का जो भजन कीर्तन का, मैं वो 1 साल का मैं यहाँ पे कथा सुनना चाहती हूँ, अपने माता पिता को सुनाना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सुनो तो बहुत अच्छा। हाँ, तो मैं यही और एक मेरी दोस्त का प्रश्न है। हाँ। वो भक्ति करती है पर उसके घर वाले उसको बहुत मतलब ताना देते हैं। जैसे पहले मेरे वाले घर वाले मम्मी पापा मेरे को ताना देते थे, बट अब नहीं देते। अच्छा है, तो कोई उसको बात नहीं। जैसे आपकी मम्मी पापा ने बंद कर दिया, से उनके भी कर देंगे। उसको ना अब वहाँ से अपने मामा के गांव भेज दिया है। मतलब वो इतना कहते मैं पागल हो जाऊंगी इस लड़की से। वो कृष्णा जी को बहुत मानती है। तो मानते रहे तो मानती वो है, पागल दुनिया हो रही है तो होने दो। तो वही गुरु जी, और 2 लाइनें आपको बोलना चाहूंगी। बोल सकते? बोलो। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरु को बनाया होगा, जिस दिन विधाता ने मेरे गुरु को बनाया होगा और बनाकर वो खुद ललचाया होगा, वो रख लेते अपने पास ही, वो रख लेते अपने पास ही, लेकिन कुछ ख्याल हम गरीबों का भी आया होगा। बहुत सुंदर। तो गुरुजी आपके इस चरणों में ये देना चाहते हो। और आ जाइए, दे दीजिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आराम से लगे ना। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मैं एक छात्र हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कोई भागवत में कोई ऐसा मार्ग है जिससे कि हम कोई भी चीज पढ़ें या देखें वो हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहे। हाँ, बहुत सारे मंत्र हैं। सरस्वती जी का मंत्र है जो आपकी याददाश्त बढ़ाता है। कुछ आसन है। सर खुश रहिए, आपका सहयोग प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी गोपाल भगवान की जय। खुश रहिए। अच्छा, आपको भी दुपट्टा चाहिए? ये लोग खुश रहो, बस आप लोग खुश रहिए। खुश रहिए। गुरुजी जैसे कि कौन से आसन है? हाँ, शीर्षासन। खुश रहो। शीर्षासन। और है दुपट्टा बेटा? लाओ। गुरुजी राधे राधे। हाँ, शीर्षासन। भैया क्या नाम था आपका? वैभव। हाँ जी।
शीर्षासन किया करो। करते हो? नहीं, शीर्षासन क्या होता है? वो सिर नीचे रख के हाँ। पैर ऊपर। सिर नीचे करके बिना खाए पिए करना है सुबह अभी सुबह। तो मैं अनुलोम विलोम करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हाँ, ये सब ओम नमः करो। शिवाय का जाप करता हूँ। करो थोड़ा बहुत। करो करो। और ये किया करो शीर्षासन, और अंकुरित अनाज खाया करो। ज्यादा चीजें क्या खानी चाहिए? चने। अंकुरित। अंकुरित मतलब समझते हो? चावल, सॉरी, उसको दालों को, चने को अंकुरित कर लिया भिगा के, फिर वो खाया करो। स्प्राउट्स बोलते हैं ना, हाँ, तो वो खाया करो। ठीक है गुरु जी, ठीक है राधे राधे जी गुरु जी। जी मैया जी, आपने चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मैं वृंदावन आके बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं राधा रानी की चरणों में रहना चाहती गुरु जी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ हाँ, आशीर्वाद है। और मुझे एक भजन गाना है राधा जी। गाओ। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी शरण में आए हम, जो होगा देखा जाए। वाह। राधे राधे। बहुत सुंदर। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा मन बहुत अशांत रहता, तो मैं इस मन को शांत और निर्मल कैसे बनाया जाए? सत्संग से। सत्संग से। जैसे शरीर गंदा होता तो हम जल से साफ करते हैं, जी गुरुजी। ऐसे मन गंदा हो जाए तो सत्संग के जल से ही साफ करना चाहिए। किसी भी चीज में गुरुजी मेरा मन नहीं लगता, हाँ, किसी चीज से अटैचमेंट जल्दी हो जाती है, मोह हो जाता है, उसको कैसे दूर करा जाए? कथा। रोज कथा सुनते हैं? नहीं गुरुजी। सुना करिए भैया, रोज यूट्यूब पर कथा सुना करिए। और आप करते क्या हैं? मैं गुरुजी 12th पास हूँ बस। कुछ करते नहीं हैं? नहीं गुरुजी, अभी तो कुछ काम में अपने आप को बिजी रखिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का। इसीलिए मन गुरुजी। उन्हीं का भटकता है ज्यादा जो बिल्कुल फ्री है, जो कुछ किसी काम से जुड़े हैं, कुछ बिजनेस है, व्यापार, कुछ काम। अपने आप को इतना बिजी रखो कि मन को शैतान बनने का समय ही ना मिले। जी गुरुजी। शैतानी करने का कोई समय ना मिले। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं छात्र हूँ और मैं अभी 12वीं कक्षा में हुआ हूँ। 12वीं कक्षा में? हाँ जी गुरुजी। गुरुजी, जब मैं 10वीं कक्षा में था, मैंने अपना पूरा 100% दिया था, पर मेरी जो परसेंटेज थी वो नहीं बनी थी। मेरे घर वाले खुश थे पर मैं खुश नहीं था। कितने % आए थे? मेरी 80 बनी थी। अरे बहुत है गुरुजी, पर मैं खुश नहीं था ना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट। पर मैं 12वीं में, और अब मैं मतलब अब मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं रहा कि अब जैसे मेरा पढ़ाई में अब मन नहीं लग रहा। बेटा इतना परेशान नहीं होते, ऐसे में आप माइनस हो जाओगे, प्लस होना है आपको। आप अब 12वीं में गए ना इस साल? हाँ अभी हूँ। अब खूब पढ़ाई करना, और आपके 99 लेके आना, इसमें क्या बुराई है? करने से सब होता है। आप बढ़िया कर पाओगे, हमें पूरा विश्वास है, कर पाओगे आप। लेकिन आप निराश मत होना। अब बताओ, यदि निराश हो गए होते, हमारे देश में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी कि 40 लोगों की टुकड़ी थी। सेना कितनी थी? 40। और औरंगजेब का एक सेनापति था जिसके साथ 10 लाख लोग की सेना थी। दुश्मन कितने थे? 10 लाख। 10 लाख। और गुरु गोविंद सिंह जी कितने थे? 40। ये 40 लोगों की टुकड़ी थी। 10 लाख लोगों से लड़ना था 40 लोगों को। उनके 40 लोगों ने बोला कि अपन तो मर जाएंगे, चलो चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा नहीं, मरना तो है ही, लड़के मरेंगे, जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो कर्म करता है ना, ईश्वर साथ देता है। इतिहास के पन्नों में लिखा है ये सब। 40 लोगों की टुकड़ी ने युद्ध करना स्टार्ट किया तो 10 लाख लोगों को पराजित कर दिया था। ऑन रिकॉर्ड, लिखित में है। गुरुजी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप चाहेंगे तो खूब अच्छा पढ़ पाएंगे, खूब अच्छा
अपना भविष्य बना पाएंगे। और हार जाएंगे नहीं जी, अब वो भाग गए होते नहीं हो पाएगा, चलो भाग जाते तो इतिहास ना रचते, लड़ गए, इसलिए आप भी भागने की सोच रहे हो, भागो मत, डट के। 80 नंबर आए, बढ़िया आए, आपके 80 नंबर तब आए तो आपको अब के लिए रास्ता खुल गया कि तब 80 आए थे तो अब तो 95 और 90 पार करना है। अब निराश नहीं, 80 से 90 जाओ, 80 से 70 मत लाओ, ठीक है। और सुनो, परसेंटेज कितने भी बने, नंबर कितने भी आए, पढ़ाई बेहतर करो, 100% दो, पर ये टेंशन मत लिया करो कि हमारे अच्छे परसेंट आए बहुत अच्छी बात है, पर देखो आपके जीवन में आपके परसेंट से ज्यादा कीमती आपके जीवन का अनुभव होगा। बहुत अच्छे परसेंट वाले बच्चे भी तरक्की नहीं कर पाए, कम परसेंट वाले लड़के उनसे आगे निकल गए जो बढ़िया परसेंट लेकर आए थे। ये है या नहीं? जी है गुरु। तो जीवन में बेटा परसेंट ही मायने नहीं रखता, आ जाए बहुत अच्छा है, पर इसका गम नहीं पाल लेना कि डिप्रेशन में, कई बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत गलत बात है। अरे कितने लोग इतिहास में हैं जो बहुत सफल हुए हैं और वो 10वीं तक पढ़े हैं, कई लोग तो 10वीं फेल हैं, कई लोग 12वीं फेल हैं, कई लोग 8वीं फेल हैं। अब तो सरकार फेल नहीं करती किसी को, पहले तो 8वीं बच्चा फेल हो जाता था, 10वीं बच्चा फेल हो जाता था, 12वीं फेल हो जाता था। मेरे भाई ये नहीं सोचना कि परसेंट अच्छे आए, आप पढ़ोगे आएंगे, स्वाभाविक है।